बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर और सिंधु देश, ये दो शक्तिशाली राज्य वर्षों से शत्रुता में जकड़े हुए थे। उनके बीच की दुश्मनी इतनी गहरी थी कि दोनों राज्यों के नागरिकों ने भी एक दूसरे से घृणा करना सीख लिया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी दुश्मनी के बीच जन्मी दो आत्माएं, दो राजकुमार, अर्जुन और विक्रांत, जो इस कहानी के नायक थे। राजकुमार अर्जुन विजयनगर के महाराज विक्रमादित्य के पुत्र, बलशाली, साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। उनकी तलवार की चमक दुश्मनों को भयभीत कर देती थी। दूसरी ओर राजकुमार विक्रांत सिंधु देश के महाराज समरवीर के पुत्र, एक कुशल रणनीतिकार और अद्वितीय बुद्धिमान योद्धा थे। एक दिन महाराज अश्वधीर, जो पूरे आर्यवर्त के सबसे बड़े सम्राट माने जाते थे, उन्होंने एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सभी राज्यों के योद्धाओं को आमंत्रित किया गया। विजेता को केवल एक सोने का मुकुट ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य में सम्मान भी प्राप्त होना था। इस प्रतियोगिता में अर्जुन और विक्रांत भी भाग लेने आए। दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन नियति ने उनका आमना सामना जल्द ही करवा दिया। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में अर्जुन और विक्रांत आमने सामने थे। तलवारें टकराई, घोड़े सरपट दौड़े और मैदान में उपस्थित हजारों दर्शक इस युद्ध को देखकर रोमांचित हो उठे। लड़ाई लंबी चली और तभी अर्जुन की तलवार टूट गई। विक्रांत के पास मौका था कि वह अर्जुन को पराजित कर दे, लेकिन उसने अपनी तलवार अर्जुन को थमा दी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे क्यों नहीं हराना चाहते? विक्रांत मुस्कुराया और बोला, युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि सम्मान से भी जीता जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जीत किसी की मजबूरी बने। अर्जुन ने उसकी यह बात याद रखी। दोनों ने लड़ाई जारी रखी और अंततः दोनों को समान विजेता घोषित किया गया। प्रतियोगिता के बाद अर्जुन और विक्रांत के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। वह अक्सर गुप्त रूप से मिलते और अपनी विचारधाराओं को साझा करते। अर्जुन ने विक्रांत से रणनीतियां सीखी, जबकि विक्रांत ने अर्जुन से युद्ध कला की बारीकियां समझी। लेकिन यह दोस्ती उनके राज्यों के लिए खतरे की घंटी थी। दोनों राज्यों के मंत्रियों और सेनापतियों ने इसे एक साजिश के रूप में देखा। विजयनगर और सिंधु देश के दरबारों में ये अफवाहें उड़ने लगी कि अर्जुन और विक्रांत मिलकर गद्दी हथियाने की योजना बना रहे हैं। महाराज विक्रमादित्य और महाराज समरवीर दोनों को यह समझाया गया कि उनके पुत्रों की दोस्ती उनके साम्राज्य के लिए खतरा है। जल्द ही यह अफवाहें सच्चाई में बदल गईं, जब दोनों राजाओं ने आदेश दिया कि अर्जुन और विक्रांत को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन को बुलाकर कहा, राजकुमार, तुम्हारा कर्तव्य अपने राज्य की रक्षा करना है। विक्रांत तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वही दूसरी ओर राजा समरवीर ने विक्रांत से कहा, अर्जुन का प्रेम दिखावटी है, एक दिन वह तुम्हें धोखा देगा। इससे पहले कि वह हमला करे, तुम उसे मिटा दो। राजधर्म के नाम पर दोनों राजकुमारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। युद्ध का दिन आया। विशाल मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन और विक्रांत अपने अपने घोड़ों पर बैठे, तलवारें म्यान से बाहर निकाल चुके थे। सेनाओं ने जय घोष के बीच दोनों राजकुमारों की आंखें मिली। वहाँ कोई क्रोध नहीं था, केवल दुख था। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन दोनों राजकुमारों ने अपनी तलवारें केवल रक्षा के लिए उठाई। वह लड़ने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन वास्तव में एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन तभी एक षड्यंत्र हुआ। एक गुप्त तीर अर्जुन की ओर छोड़ा गया। विक्रांत ने देखा और तुरंत अपना घोड़ा दौड़ाकर उस तीर को अपने सीने पर ले लिया। विक्रांत! अर्जुन चिल्लाया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। विक्रांत की आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अर्जुन, मैंने कहा था ना, युद्ध केवल शक्ति से नहीं सम्मान से जीता जाता है। यह देखकर दोनों राज्यों के राजा पसीज गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पुत्रों की दोस्ती स्वार्थ या साजिश नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास की मिसाल थी। महाराज विक्रमादित्य और महाराज समरवीर ने युद्ध समाप्त करने की घोषणा की। विक्रांत को समय पर उपचार मिला और कुछ महीनों बाद में वह स्वस्थ हो गया। इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अपने राज्यों के बीच एक नई संधि की शुरुआत की, जिससे विजयनगर और सिंधु देश को एकजुट कर विजय सिंधु साम्राज्य की स्थापना की गई। अब ये दोनों राज्य एक साथ पलने फूलने लगे। दोनों राजकुमारों की दोस्ती, जो एक समय दुश्मनी के साये में थी, अब इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। युद्ध और शत्रुता से बढ़कर होती है मित्रता और विश्वास। जब दो सच्चे हृदय मिलते हैं, तो वे दुनिया को बदल सकते हैं। दो राजकुमारों की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती समय और परिस्थितियों से परे होती है। यदि हम अपने मन के संदेह और क्रोध को छोड़ दें, तो हम शांति और प्रेम की एक नई दुनिया बना सकते हैं। कभी कभी जीतने के लिए लड़ाई नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास की जरूरत होती है।